नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी में जीएसटी की घटी दरों का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए 2500 से ज्यादा अफसर मैदान में उतरे हैं। ये अफसर बाजारों में जाकर कीमतों की जांच कर रहे हैं और नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान राज्य भर में जारी है। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और वाहनों के कागजों में किसी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। यह फैसला जातिगत भेदभाव रोकने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी समेत 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने चुनाव के बाद खर्च का हिसाब नहीं दिया। आयोग ने निर्धारित समय में जवाब मांगा है, वरना दलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि इंटर पास युवाओं को होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 44,000 पदों पर भर्ती होगी। चयन प्रक्रिया में पुलिस की तरह ही फिजिकल टेस्ट होगा। इससे युवाओं को रोजगार और सुरक्षा बल को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है बेरोजगारी घटाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय में प्रोत्साहित करना है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगी। यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ और गैंडे पर्यटकों को आकर्षित कर इको टूरिज्म को नया आयाम दे रहे हैं। वन्य जीवन की विविधता और संरक्षण के प्रयासों से पर्यटन बढ़ा है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को मजबूती मिल रही है। यूपी सरकार ने सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में जाति आधारित रैली और नारे लगाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसका उद्देश्य समाज में सौहार्द बनाए रखना, आपसी मेलजोल बढ़ाना और समुदायों के बीच तनाव को रोकना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ सके। यूपी में उमस और गर्मी बढ़ गई है, जिससे मौसम लोगों के लिए असहज हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में फिर से बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में राहत मिलेगी और वातावरण ठंडा और सुखद होगा। आजमगढ़ में योगी सरकार ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। अब केवल 80 रुपये की छोटी राशि में मजदूर 5 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना उनके आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए रोजगार के अवसरों में करीब 36% की बढ़ोतरी हुई है। इससे उन्हें नौकरी पाने के मौके बढ़ेंगे और सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य है पूर्व सैनिकों को सम्मान और स्थायी रोजगार सुनिश्चित करना। कन्या सुमंगला योजना के तहत सीएम योगी की सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ा कदम उठा रही है। योजना के तहत लड़कियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और विवाह तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। गाजियाबाद में दुजाना गैंग का 50,000 रुपए का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस कार्रवाई में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की पढ़ाई को लेकर कहा कि इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने छात्राओं के सर्वांगीण विकास, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही, ताकि लड़कियां सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने दुकान संचालन योजना शुरू की है। इसके तहत दिव्यांग व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए सहायता प्राप्त करेंगे और रोजगार के अवसर पाकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। योजना से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। योगी सरकार ने स्नातक छात्रों के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत छात्रों को हर महीने 9,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अनुभव भी मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार योग्यता बढ़ेगी और भविष्य में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। अयोध्या को फिर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। योगी सरकार 1,700 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रही है। इन परियोजनाओं से शहर का विकास, अवसंरचना सुधार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लखनऊ में नैमिष नगर योजना के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। एलडीए ने प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में चेक बांटने शुरू कर दिए हैं। इससे शहर के विकास और योजना के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि किसानों को भी उचित लाभ मिलेगा। यूपी में किसानों के लिए सरकार नई बड़ी योजना लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया है। योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता, बेहतर बाजार और तकनीकी सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में विकास को मजबूती मिलेगी। गाजियाबाद में रेलवे कर्मचारी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए। साइबर ठगों ने उन्हें फंसाकर 53 लाख रुपए से अधिक की रकम उड़ा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सुरक्षा और सावधानी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया गया। योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि अब सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में नाम के साथ जाति लिखना अनिवार्य नहीं होगा। यह कदम भेदभाव रोकने और समानता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकारी दफ्तरों में इस नियम का सख्ती से पालन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पंजीकरण, फिटनेस और टैक्स संबंधी कई प्रक्रियाओं में राहत मिलेगी। इससे लोगों का समय और पैसा बचेगा। सरकार का लक्ष्य नागरिकों को आसान और सुविधाजनक सेवा प्रदान करना है, जिससे वाहन संबंधित परेशानियों में कमी आएगी। यूपी के इस शहर में प्लॉट चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। प्राधिकरण ने सालों से खाली पड़ी जमीन बेचने का फैसला किया है। इससे आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे शहर में विकास भी तेज होगा। यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। 69 पदों के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन 140 लोगों को नियुक्ति दे दी गई। जांच में गड़बड़ी पकड़ में आई है। सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी के आसमान में देर रात रहस्यमयी नजारा दिखा। लोगों ने चमकती रोशनी की लंबी लकीर देखी, जिसे कई लोगों ने उल्का पिंड या टूटता तारा बताया। यह दृश्य कुछ सेकंड तक नजर आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह उल्का वर्षा या स्पेस डेब्रिस हो सकता है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी को फार्मा हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो। नकली और नशीली दवाओं के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें बेनकाब किया जाए। सरकार निवेश बढ़ाकर दवा उद्योग को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। इस मामले में एक पूर्व विधायक और 2 सीएमओ फंस गए हैं। जांच में करोड़ों की हेराफेरी का शक जताया गया है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के 8 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। अब तक 1412 मकान ढह चुके हैं। लखीमपुर में एक और मकान नदी में समा गया, जिसका वीडियो सामने आया है। सरकार ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। योगी सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री ने कहा कि दोनों नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जनता के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते। उन्होंने विपक्ष पर विकास रोकने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बयान से सियासत गरमाई। गोरखपुर से अच्छी खबर है। थ्रोबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सभी आयु वर्गों में यूपी ने मुकाबले जीते और ट्रॉफी अपने नाम की। खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया। इस जीत से खेल प्रेमियों में उत्साह और खिलाड़ियों में जोश बढ़ा। योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने इसकी आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को तेज और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी ने उनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। इससे सेवाओं की निगरानी और सुविधा दोनों में सुधार होगा। मेरठ में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने ताबड़तोड़ चालान जारी करना शुरू किया है। साथ ही आज से स्कूल बस और स्कूली वाहनों की भी सुरक्षा जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना बताया गया है। यूपी में जीएसटी दरों में कटौती का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। कई रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान अब सस्ते हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। नई दरें तुरंत लागू होंगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार 2500 से ज्यादा एग्जीबिटर हिस्सा लेंगे। विभिन्न सेक्टरों के उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित की जाएंगी। कल सीएम योगी कार्यक्रम का दौरा करेंगे और उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। इस आयोजन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मसाले की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। इसका उद्देश्य मसाला उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना है। इस योजना से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे और खेती को लाभकारी बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने जा रही है। इस समारोह में देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। सरकार ने किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। पंजीकरण के बाद ही किसान अपना अनाज बेच पाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना है। नवरात्रि पर यूपी सरकार ने नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। त्योहार के मौके पर बिजली, परिवहन और जरूरी सेवाओं में राहत की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा कि इस कदम से आम जनता को सुविधा मिलेगी और त्योहार का उत्साह और बढ़ेगा। यूपी में प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान कर दी है और स्टैंप ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है। इससे प्लॉट खरीदना सस्ता होगा और लोगों को अपनी पसंद की जमीन लेने में आसानी होगी। रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करने को कहा है। तय समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम कट सकता है। लाभार्थियों को ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। सरकार ने ट्रांसफर की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि अब सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में नाम के साथ जाति लिखना अनिवार्य नहीं होगा। यह कदम भेदभाव रोकने और समानता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकारी दफ्तरों में इस नियम का सख्ती से पालन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पंजीकरण, फिटनेस और टैक्स संबंधी कई प्रक्रियाओं में राहत मिलेगी। इससे लोगों का समय और पैसा बचेगा। सरकार का लक्ष्य नागरिकों को आसान और सुविधाजनक सेवा प्रदान करना है, जिससे वाहन संबंधित परेशानियों में कमी आएगी। यूपी के इस शहर में प्लॉट चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। प्राधिकरण ने सालों से खाली पड़ी जमीन बेचने का फैसला किया है। इससे आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे शहर में विकास भी तेज होगा। यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। 69 पदों के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन 140 लोगों को नियुक्ति दे दी गई। जांच में गड़बड़ी पकड़ में आई है। सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी के आसमान में देर रात रहस्यमयी नजारा दिखा। लोगों ने चमकती रोशनी की लंबी लकीर देखी, जिसे कई लोगों ने उल्का पिंड या टूटता तारा बताया। यह दृश्य कुछ सेकंड तक नजर आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह उल्का वर्षा या स्पेस डेब्रिस हो सकता है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी को फार्मा हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो। नकली और नशीली दवाओं के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें बेनकाब किया जाए। सरकार निवेश बढ़ाकर दवा उद्योग को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।